गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है इन आवर क्लासेस के। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 2, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। सो वी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर एंड लेट्स कंटिन्यू। सो हियर रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, ये टॉपिक हमको पढ़ना था। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन ऑफ मेटल की जो रिएक्शन है विद बेस के साथ, दिस इज़ द ओनली वन रिएक्शन विच इज़ कम्स इन योर एग्ज़ाम। यही एक लौती रिएक्शन है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है बेस के साथ में। ओके, तो इसको याद करना। सी दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ अ बेस प्लस जिंक, इट इज़ अ मेटल। When zinc and sodium hydroxide react with each other, then sodium zincate is formed. This is sodium and it is known as zincate. ZnO2 इसको हम बोलते हैं zincate प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगी। सो यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म इन द रिएक्शन। आप फिर से देख सकते हो अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म when metal react with acid, hydrogen gas is formed, and when metal react with base, hydrogen gas is formed. However, such reaction are not possible with all metals. ये जो रिएक्शन ये सभी मेटल के साथ में नहीं होती है। So this is another important category. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही एग्जाम में आने वाली है। नेक्स्ट, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। सो मेटल कार्बोनेट किसको बोलते हैं? मेटल होगी मेटल फॉर एम फॉर मेटल एंड कार्बोनेट फॉर CO3। उसी तरीके से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट। ओके, मेटल एंड दिस इज CO3 कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सो हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। ये और ये दोनों एसिड के साथ में किस तरह से रिएक्ट करेंगे। सो दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट डायग्राम विच इज़ कम्स इन योर एग्ज़ाम। ये एक और इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो एग्ज़ाम में आता है। सी दिस हियर, इट इज़ अ टेस्ट ट्यूब, इट इज़ अनदर टेस्ट ट्यूब। इसमें करना क्या है, देखो 0.5 ग्राम हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे। 0.5 ग्राम हम सोडियम कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। दिस इज सोडियम कार्बोनेट एंड 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। ओके, टेस्ट ट्यूब बी में हम लेंगे। उसके बाद में यहाँ से ये देखो आप, ये दिस इज थिसिल फनल, यहाँ पे फनल दिख रही है आपको। इस फनल से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 8 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम इसमें HCl डालेंगे। HCl, यहाँ से हम इसमें HCl डालेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट और थिसिल फनल से हमने HCl डाला है, इन दोनों की रिएक्शन होगी। ओके, दिस इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ ईच अदर। सो क्या होगा यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। जब व्हेन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से हम ऐसी एक ये डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे और इसके अंदर हमने भर रखा है फिल विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये जो टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है, ये जो हैंड्स में पकड़ रखा है, हियर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भरा है। ओके, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी, इसके अंदर से आएगी और यहाँ पर रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगी। तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट डायग्राम विच इज़ कम योर एग्जाम। दिस इज़ कॉर्क में से लकड़ी का एक टुकड़ा है यहाँ पर, ताकि गैस बाहर ना निकल सके। थिसिल फनल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस इज टेस्ट ट्यूब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो क्या रिएक्शन होने वाली है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। सी दिस, टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, हमने लिया सोडियम कार्बोनेट एंड रिएक्ट विथ HCl, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, देन प्रोड्यूस NaCl। सो NaCl इज प्रोड्यूस्ड
water is produced and carbon dioxide gas is produced. Test tube B, we take sodium hydrogen carbonate, this is sodium, this is a metal hydrogen carbonate है, तो यहाँ Na की जगह कुछ और भी हो सकता है, K भी हो सकता है. सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl रिएक्ट विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे एंड प्रोड्यूस NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से प्रोड्यूस हुई थी, हमने रिएक्ट करवाया था इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं. ये देखो यहाँ पर लाइम वाटर है, दिस इज़ लाइम वाटर एंड ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में. तो जब ये इसका जो कलर है लाइम वाटर का कैसा हो जाएगा, मिल्की, मिल्क कलर यहाँ पे आपको दिखाई देगा. जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ ईच अदर देन लाइम वाटर टर्न मिल्की. मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये भी एक और अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन है. सो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं. सो ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, यहाँ पर ये वाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट. वाइट पीपीटी मीन्स नीचे की तरफ सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पे पाउडर जैसा कुछ जम जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, नीचे की तरफ बैठ जाएगा. एंड वाटर, सो दिस इज CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. नेक्स्ट सो देखो, अब अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, जैसे ये रिएक्शन है यहाँ पर ये, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है, ये रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये और ये फिर आपस में भी रिएक्शन करने लग जाएंगे, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट होंगे, फिर ये और ये भी रिएक्शन करेंगे. सो क्या होगा, देखो, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. सो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन प्रोड्यूस soluble in water calcium hydrogen carbonate. This is calcium, this is hydrogen and CO3, this is carbonate. calcium hydrogen carbonate, this is soluble in water, और ये soluble होगा water के अंदर. समझ में आ रहा है, दिस इज सोल्यूबल इन, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा. बट व्हेन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, सो इट रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्रोड्यूस सोल्यूबल इन वाटर. कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि सोल्यूबल होगा, प्रोड्यूस इन वाटर. सी लाइम स्टोन, चौक, चौक हमारे लिखने की, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये अलग अलग तरीके का कैल्शियम कार्बोनेट था. ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विथ एसिड. सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग्स. सो मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव ए कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट. यहाँ से सॉल्ट बनेगा, दिस इज सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट एंड कैल्शियम कार्बोनेट इट इज ऑल्सो ए सॉल्ट. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस. दस द रिएक्शन कैन बी समराइज. इसको हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं, या तो मेटल कार्बोनेट हो, आइदर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट इज प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस प्लस वाटर इज प्रोड्यूस. सो सी हियर इज सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल कार्बोनेट. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है मेटल कार्बोनेट. सी हियर इज सोडियम एंड हियर इज CO3 कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Li lithium and then carbonate, lithium carbonate, potassium and then carbonate, potassium carbonate, then magnesium carbonate, beryllium carbonate, calcium carbonate, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह. then metal hydrogen carbonate के कुछ example. see this is sodium hydrogen and carbonate, this is lithium hydrogen and carbonate, CO3 को हम carbonate बोलेंगे, potassium hydrogen and carbonate, magnesium hydrogen carbonate, बेरिलियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, याद रखें हम. नेक्स्ट, हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ द रिएक्शन. एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन करा देंगे तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर. सी this is acid, this is base, this is acid. So whenever acids and bases react with each other, whenever
अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, अगर थोड़ा सा एसिड ले और उसमें थोड़ा सा बेस डाल दे, तो दे आर रिएक्ट एंड प्रोड्यूस ए सॉल्ट. सॉल्ट प्रोड्यूस होगा NaCl, इट इज़ अ सॉल्ट. NaCl, it is a salt. So here NaCl, a salt is produced and water is produced. This is common in all example. The reaction between an acid and a base to give a salt and water. जब भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगी, the reaction between an acid and a base to give a salt and a water is known as neutralization reaction. जब भी whenever acid and base react, salt and water is produced and this reaction is known as neutralization. देखो एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर दिया, कैंसल आउट कर दिया. न्यूट्रल हो गई ना चीज़, ना तो एसिड रहा ना बेस रहा, वो एक दूसरे न्यूट्रल हो चुके हैं. एंड नाउ अ सॉल्ट इज प्रोड्यूस, एक सॉल्ट बना है एंड वाटर बना है. सो सी दिस इज बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एग्जाम्पल है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कम्स इन योर एग्जाम्पल. यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है. यहाँ पर कोई और बेस भी हो सकता है, कोई और एसिड भी हो सकता है. आपको एसिड बेस की रिएक्शन करवाना आनी चाहिए. ओके, सो एसिड प्लस बेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर. देखो मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ. सी, मान लो आपके पास ये एसिड दे दिया CH3COOH प्लस NaOH. दिस इज़ बेस, दिस इज़ एसिड. अब ये एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? देखो वाटर बनने वाला है तो वाटर लगा दो, H2O. सॉल्ट बनेगा, अब सॉल्ट बनाओ. सॉल्ट में क्या होगा? एक एसिडिक रेडिकल होगा, एक बेसिक रेडिकल होगा. CH3 COO और Na. दिस इज सॉल्ट. देखो ये OH और H, ये दोनों मिलके बना लेंगे वाटर. H और OH ये दोनों मिलके बनाएंगे वाटर, और यहाँ से बनेगा ये CH3 COO Na. दिस इज़ अ सॉल्ट. ये एक सॉल्ट है. ओके, ठीक. ये रिएक्शन होगी. और भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ. देखो सपोज आप यहाँ पर HNO3 ले लेते हो, तब क्या होगा? तब भी सेम टू सेम रिएक्शन होगी. तब सॉल्ट क्या बनने वाला? NaNO3 बनेगा, देन वाटर बनेगा. देखो सपोज यहाँ पे आपने HNO3 ले लिया, HNO3 ले लिया एंड यू टेक्स कोई और बेस ले लेते हैं, हमने KOH ले लिया. अब देखो ये दोनों रिएक्ट करेंगे, वाटर तो बनेगा ही सही. तो सबसे पहले इधर वाटर बना दो, देन इधर पोटेशियम है और इधर NO3 है, तो KNO3 बन जाएगा. तो इस तरह से आप रिएक्शन करवा सकते हो. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस. व्हाट इज मेटेलिक ऑक्साइड? मेटल होगी एंड ऑक्सीजन होगा. देखो मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? सी दिस Na2O CuO. देखो ये मेटल है एंड ये ऑक्सीजन है, तो इसको मेटेलिक ऑक्साइड बोलेंगे. CuO कॉपर मेटल है एंड ये ऑक्सीजन है, तो इसको ऑक्साइड बोलेंगे. दिस इज़ मेटल एंड दिस इज़ ऑक्सीजन. और एग्जांपल देख सकते हो, FeO, दिस इज़ मेटल, दिस इज़ ऑक्सीजन. Fe2O3, दिस इज़ मेटल, दिस इज़ ऑक्सीजन. तो हम उसको को मेटेलिक ऑक्साइड बोलेंगे. मेटल होगी और ऑक्सीजन होगा. एंड और एग्जांपल देख सकते हो आप, ZnO, जिंक ऑक्साइड, दिस इज़ जिंक ऑक्साइड. और देख सकते हो K2O. आपको फार्मूले बनाते आना चाहिए. अगर फार्मूले नहीं बना पा रहे हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम वाली बात है. सो यहाँ पर एक ये मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन को समझाने के लिए एक दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है. देखो क्या दे रखा है? टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO. हम इसको कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे. ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन. ओके, सो कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर. एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड लेंगे एंड एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा एसिड डाला. स्लोली वाइल स्टरिंग. स्टरिंग मतलब उसको हिलाना. नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. उसके बाद उसका कलर देखो. व्हाट हैज़ हैपन टू द कलर ऑक्साइड? हम देखेंगे, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व. ये जो है ये ग्रीन कलर का बन जाएगा. इसका कलर ग्रीन इन कलर.
ग्रीन, ये जो CuCl बना है ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकंड क्लोराइड इन द रिएक्शन। द जनरल रिएक्शन बिटवीन ए मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटर्न। सी दिस इज मेटल ऑक्साइड, कोई सा भी यहाँ पे मेटल ऑक्साइड हो सकता है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। दिस इज मेटेलिक ऑक्साइड, सो मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, दिस इज हमने HCl लिया है यहाँ पर, तो मेटेलिक ऑक्साइड एंड एसिड। अब देखो इसका कलर पहले अलग था, अब इसका कलर ब्लू कलर का हो गया, ये ब्लू कलर का बनेगा। ये CuCl2 का कलर, CuCl2 का कलर ब्लू होता है, प्लस यहाँ से वाटर बनेगा। सो व्हेनेवर मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, व्हेनेवर मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब भी मेटल ऑक्साइड और एसिड एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनने वाला है। तो ये याद रखें, इस पॉइंट को आप टिक मार्क कर लें और ये लिख लें एग्जाम में। ना आप बैलेंस कर लेना रिएक्शन को जब ज़रूरत पड़े तो। सो सिंस ये देखो, सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, जब भी मेटेलिक ऑक्साइड जो है, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट, अगर वो सॉल्ट देते हैं एंड वाटर देते हैं, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ ए बेस विथ एसिड। हमने पहले एसिड लिया था, अगर हम अब बेस ले लें तो, पहले एसिड से रिएक्शन कराई थी, अगर हम बेस से ले लें तो। सो मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इनको याद कर लेना अच्छे से। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। सो मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं, जैसे बेस होता है उस तरह से ये बिहेव करते हैं। सो नेक्स्ट सी दिस रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हियर अब नॉन मेटेलिक आ गया, मतलब नॉन मेटल होगी और ऑक्सीजन होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो कुछ एग्जांपल देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के, CO2 कार्बन नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन, CO2 एंड NO2 नाइट्रोजन नॉन मेटल है एंड ऑक्सीजन है, SO2 सल्फर नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन। these are non metallic oxide। और एग्जांपल देख लो, P2O5 ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, फास्फोरस इज अ नॉन मेटल। ठीक है, सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन अब हम करवा रहे हैं बेस के साथ में। देखो हमने मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ में क्यों करें? क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, सिमिलर टू द बेस विथ एन एसिड। तो मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन तो हम एसिड से होगी, मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से नहीं होगी, क्योंकि दोनों बेस रिएक्ट नहीं करेंगे आपस में। ठीक है, सो देखो आप, यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? बेस होता है। रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने देखी थी विथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और क्या प्रोड्यूस हो रहा था? सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन किसकी तरह? एसिड एंड बेस की तरह है। जैसे एसिड बेस होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उसी तरीके से वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो देखो इसकी रिएक्शन यहाँ पर देखो, सी दिस रिएक्शन हियर, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है एंड ऑक्सीजन है, तो हियर इट इज़ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, लाइम वाटर, ये बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो वही सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। ये सॉल्ट ही तो है, सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। तो जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर ये एसिड की तरह काम करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एंड ये बेस की तरह काम कर रहा है, ये तो बेस ही है तो बेस की तरह ही करेगा। ओके, सो this is another important example and here is some question। देखो इनको पढ़ो और इनको आप सोल्व करने की कोशिश करें। see this, why should curd and sour substance not be kept in brass and copper vessel। देखो कर्ड, दही एंड सोर खट्टी चीज़ें, हम उनको ब्राश और कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, इनके बर्तन में क्यों नहीं रख सकते हैं? सोचो आप, कर्ड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? और मेटल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ठीक है,
तो ये आप पढ़ें। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। देखो मेटल की रिएक्शन जब हम एसिड से कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, विच गैस इज लिबरेटेड। हियर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस। हमको पता है मेटल और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। इल्यूस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। हाइड्रोजन गैस का पता हम कैसे लगाएंगे कि हाइड्रोजन गैस ही उसमें से रिलीज हो रही है, क्योंकि दिखाई तो नहीं देगी। हम क्या करते हैं, उसमें एक बर्निंग कैंडल लाते हैं और वहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। सो पॉप साउंड इंडिकेट करता है कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। पॉप साउंड की वजह से हमको पता चलता है कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। ये रहा वो एग्जांपल, देखो ये यहाँ पे हमने ये यहाँ पे गैस निकल रही है, इसके पास में हमने जलती कैंडल लाए तो बर्निंग विद हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड, यहाँ से पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, सो now we are going to end of the today's session. Whatever we learn, please revise it, practice it and write it on your notebook. जो भी मैंने हाईलाइट कर रखी है उनको आप नोटबुक में लिखें, डायग्राम बनाएं, सारी इनकी प्रैक्टिस करें, याद करें इनको। याद नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर बाद में बोलोगे समझ में नहीं आया। ओके, सो थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।